औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। काबिल एहतराम ख़वातीन और हज़रात, मैं दिली तौर पे आप तमाम अहबाब का, नौजवानों का, अहले इल्म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी इस मुख्तसर नशिस्त में आप हमारे दोस्तों की दावत पर तशरीफ़ लाई। आप खड़े होने वालों से गुजारिश करूँगा कि बैठने की जगह भी मौजूद है, यहाँ आ जाए। अभी अगर कोई प्रॉब्लम है, ईजी है तो ठीक है, लेकिन यहाँ बैठने की जगह है। उमूमी तौर पे सीरत के उन्वान पे मुल्क भर में और पूरे आलम इस्लाम में तकरीबात एक रिवाज है। हमारा ये सेमिनार भी रबीउल अव्वल में होना था, लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ थी और तलबा मौजूद नहीं थे, तो हमारा ख्याल ये था कि यूथ मौजूद हो तो हम ये सेमिनार करें। और हमारे पार्टी के निज़ाम तरबियत का ये हिस्सा है, ये उस रिवाज का हिस्सा नहीं है। ये वजाहत में कर दूँ कि जिसमें रबीउल अव्वल के महीने में एक रस्म अदा की जाती है मोहब्बत रसूल की, अक़ीदत रसूल की, बल्कि ये हमारे निज़ाम तालीम और तरबियत का, पार्टी के तरबियती निज़ाम का एक हिस्सा है। और अगर मैं ये कहूँ कि जिस नुक्ता नज़र से हम सीरत आपके सामने पेश कर रहे हैं, सीरत का जो हमारे नज़दीक जो उसकी रैशनल अप्रोच है, अगर उस नुक्ता नज़र के हवाले से माफ़ कीजिएगा मुझे ये जुमला कहते हुए कि सरकारी सरपरस्ती में बिलखुसूस इस दफ़ा चूँकि अशरा रहमतुल्लिल आलमीन भी बनाया गया और रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी भी कायम की गई पाकिस्तान में, सोसाइटी का वो सरबराह तबका जिसके कौल व फ़ेल का एक मुकम्मल तज़ाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ मौजूद है, उनके यहाँ सीरत के उन्वान से मुनाकिदा तकरीबात में तो तौहीन रिसालत समझता हूँ। सच्ची बात है, मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ी तौहीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नहीं हो सकती। ये जो इनफरादी तौर पे कोई तौहीन के वाक़यात होते हैं, ये उससे बड़ी तौहीन है कि आप एक ऐसे इनकलाबी रहनुमा के ऊपर शहर के शहर सजाएं, बालाई आवानों को आप रंग बिरंगी झड़ियों से सजाएं, कुमकुमें रोशन करें, और उन्हीं ऐवानों के अंदर इंसानी खून से कमाई हुई जो रकम है उससे अय्याशियाँ की जा रही है। ये क्या मोहब्बत रसूल है यार। तो ये कहीं इश्क रसूल के पर्दे में अपने इस्तेसाल को मुस्तहकम करना, उसका एक कारोबार है। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी, सरवाजी इनकलाबी पार्टी, एक खालिस पॉलिटिकल पार्टी है। एक बात याद रखिए, जो दोस्त हमारे आइन और दस्तूर से वाकिफ़ हैं, हमारी जिद्दोजहद से वाकिफ़ हैं, वो ये समझते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अपनी बसात के मुताबिक जिद्दोजहद कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पे सेमिनार कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? क्या हम भी मज़हब को अपनी सियासत के हक़ में कहीं इस्तेमाल करने के चक्कर में तो नहीं है? क्या हम भी मज़हब का कोई सहारा लेकर सोसाइटी में कोई अकीदतमंद पैदा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? इसका जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तभी मुमकिन होगा, इसका ये मेरे कहने से नहीं होगा। ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर जो हमारी अप्रोच है, उस अप्रोच को अंडरस्टैंड करने से होगा कि आया फिल वाकई हम सीरत से कुछ अखज़ कर रहे हैं अपनी स्ट्रगल में, अपनी जिद्दोजहद में, या महज एक सहारा लिए हुए। और मैं अक्सर दोस्तों से कहता रहता हूँ
कि तनकीदी जायज़ा लेना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात का भी तनकीदी जायज़ा लेना चाहिए। इसलिए हमने अपनी हर नशिस्त में क्वेश्चन आंसर की नशिस्त लाजमी रखी होती है कि लोगों को ये मौका दिया जाए, ये हक दिया जाए कि जो बात हम अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो हम कितना समझा पाए और लोग कितने समझ पाए। और लोग भी असल में समझा रहे होते हैं, सब एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। मैं आपसे उसूली दर्जे में एक बात अर्ज करूँ, हमारी कुल जो जिद्दोजहद है, उस जिद्दोजहद में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हमारे लिए सोर्स ऑफ डायरेक्शन भी है, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन भी है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है। क्यों? इसलिए कि क्या महज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके एक मखसूस अकीदे की जमात पैदा की? क्या आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने आने के बाद अपना एक जत्था और ग्रुप बनाया और एक नया मजहब तश्कील दिया, एक नया मजहब तख्लीक किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से इंसानी तारीख मौजूद है और जो लोग इलाहियात पर यकीन करने वाले लोग हैं, हम उनमें से हैं। हम ये समझते हैं कि जब से इंसानी तारीख मौजूद है, इंसानी समाज कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मौजूद रहा है। वो इंतहाई सादा पोजीशनों में भी मौजूद रहा है और आज वो इंतहाई पेचीदा पोजीशनों में मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान अपनी फितरत के एतबार से मुआशरत पसंद रहा है। वो तमद्दुन बना के ज़िंदगी बसर किया उसने और बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुआशरे का हिस्सा रहा है। जब हम इंसानी समाज का मुताला करते हैं तो याद रखिए, इंसानी समाज उसके दो ढांचों का नाम है। एक समाज का बालाई ढांचा है, एक समाज का ज़ेरी ढांचा है। समाज का बालाई ढांचा आज की पॉलिटिकल इस्लाम है। मुकन्नना, इंतज़ामिया, अदलिया और किसी दर्जे में अब मीडिया को भी उस बालाई हिस्सा उसका बना दिया गया। अगरचे वो सोसाइटी का बालाई ढांचे का हिस्सा तो नहीं होता, लेकिन बना दिया गया उसे। और सोसाइटी का ज़ेरी ढांचा मैं और आप, जिसमें मुख्तलिफ पेशों से लोग वाबस्ता होते हैं, मुख्तलिफ सियासी माशी सरगर्मियों से लोग वाबस्ता होते हैं। तो हमारा मानना ये है और हमारा मुताला ये है और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन अंबिया ने अपने वक्त के समाज के बालाई ढांचों को बदलने की जिद्दोजहद की है और ज़ेरी ढांचों को आके मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है। इंसानी तारीख का मुताला करें आप, कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया कि मुआशरा दो तबकों में बटा हुआ हो, उसका बालाई ढांचा सोसाइटी के ज़ेरी ढांचे पे मुसल्लत हुआ हो, उसका इस्तेसाल कर रहा हो, उसके वसाइल मुआश पे उसका कब्जा हो, उसकी सियासत पे, उसकी मुआशरत पे उसका कब्जा हो और नबी आके सोसाइटी के बालाई ढांचे में मौजूद रहा हो, उस स्टेटस को का हिस्सा रहा हो। इंसानी तारीख में किसी नबी का कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए। दोस्तों, ये बात जुमला कहना बड़ा आसान है। ये 1.25 लाख अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। एक ज़माना था जब इंसानी समाज बहुत सादा था। खुद इंसान तरक्की करते करते, जैसे इंसानी समाज ने तरक्की की, इसी तरह इंसानी अक्लों ने भी तरक्की की है। जब इंसान अकली तौर पर अभी अपने बचपन में मौजूद था, लड़कपन में मौजूद था, जवानी में मौजूद था, तो उस वक्त एक वक्त में कई नबी दुनिया में मौजूद होते थे। एक मोहल्ले में एक नबी है, दूसरे मोहल्ले में दूसरा नबी है, तीसरे मोहल्ले में तीसरा नबी है, किसी एक कौम में एक नबी है, किसी दूसरी कौम में दूसरा नबी है। उस वक्त इंसानों को रहनुमाई की डायरेक्ट ज़रूरत थी।
जैसे बच्चा होता है, बच्चे को रहनुमाई की ज़रूरत होती है पेरेंट्स की, अपने बड़ों की, कि हाथ पकड़ के उसको चलाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी अक्ल तरक्की कर लेती है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी माशरों में इंसानों ने तरक्की की है। अम्बिया अलैहिस्सलाम की एक तारीखी जद्दोजहद है, ये पूरी जमात अम्बिया है। उस जमात अम्बिया को मुअर्रिखीन ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना है, एक बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना है। कबल इब्राहीम दुनिया में कौमी नबी आते रहे हैं, कबीलों में नबी आते रहे हैं, इलाकों में नबी आते रहे हैं। और बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इंसानी तमद्दुन तरक्की के एक ख़ास दर्जे पर पहुँचा तो उस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर अम्बिया का आना शुरू हुआ, जिसकी तकमील जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके की है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, मैं पीछे ज़्यादा बात करूँगा तो शायद मौजू पे बात नहीं हो पाएगी और बात लंबी भी हो जाएगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो क्या वो मुआशरा दरियों का मुआशरा था? लोग मज़हब को नहीं मानते थे, वो सारे लोग मजहबी थे। हुजूर मजहबी लोगों में तशरीफ़ लाए दोस्तों, और तौरात और इंजील के बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। तौरात और इंजील या जितनी ज़बूर या जितनी किताबें मौजूद थी या सहीफे मौजूद थे, वो अभी मतरूक भी ना हुए थे, लोगों ने खुद मतरूक किया उनको। लोगों का ताल्लुक मजहब के साथ रस्मी रह गया था, चूमने चाटने की हद तक, अकीदत की हद तक, अपने मफादात के हक में इस्तेमाल करने की हद तक। जितनी रस्में अरबों ने उस वक्त बनाई हुई थी, जिस अरब माशरे में जनाब नबी करीम की बेइज्जत हुई, वो तमाम मजहबी रसूमात उन्होंने अपने सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनवाई हुई थी। वो खुदाई मजहब जो इंसानों की रहनुमाई के लिए आए थे, वो लोगों ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। उन मज़ाहिब के अंदर तहरीफ कर ली थी, उसमें बदलाव कर लिया था, और उनकी तालीमात को मनगढ़ंत मानी पहनाकर अपने तबकाती जो तकाजे हैं उनको पूरा करने के लिए, अपने बालाई तबकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजहब को बतौर टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उन्होंने। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत डिटेल में मुफस्सिरीन ने इस पर लिखा है और हमारे माशरे में ये बातें आमतौर पर चलती भी रहती हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। दो बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। अपनी लड़कपन और अपनी जवानी में हुजूर ने दो काम किए, एक बकरियाँ चराई हैं और दूसरा तिजारत की है। और मोहतरम ख़वातीन, एक खातून के साथ मिलकर कोऑपरेशन में तिजारत की है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरियाँ चराइए मुआवजे पे, तनख्वाह लेते थे, बकरियाँ चराते थे और घर की रोजी रोटी का इंतज़ाम करते थे। और दूसरा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उस वक्त साहिब सरवत थी, उनसे पैसे लेकर, उनका माल तिजारत लेकर कभी हब्श चले जाते, कभी शाम चले जाते, कभी मिस्र चले जाते और कारोबार करते थे और उससे अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते थे। गोया मैं कहना ये चाहता हूँ कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर सबसे पहले आम इंसान जो सोसाइटी का ज़ेरी ढांचा है, जो ज़ेरी ढांचे की एक्टिविटीज़ हैं, जो ज़ेरी ढांचे के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जो ज़ेरी ढांचे की समाजी एक्टिविटीज़ और मुआशी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ इख्तियार की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सरदाराने मक्का के जो कल्चर है उसको इख्तियार नहीं किया। क्यों? इसलिए कि आप पैगंबर इनकलाब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआशरत को बदलना है, इस समाज को बदलना है, और उसके लिए सबसे पहले अपनी आदात व अतवार वो बनाई जो सोसाइटी के ज़ेरी ढांचे की आदात व अतवार थी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी। आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा अलमिया है दोस्तों, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के यहाँ तसव्वुर ये है कि नबी खुदा का एक ऐसा बरगज़ीदा बंदा होता है जो दुनिया में तशरीफ लाता है
लोगों को कलमे की दावत देता है। जंगल में आग की तरह उसके कलमे की दावत फैलनी शुरू हो जाती है। लोग धड़ाधड़ कबूली इख्तियार करना शुरू हो जाते हैं। वो कलमा पढ़ने वाले लोग बड़े नेकोकार और बड़े पारसा लोग होते हैं, और हमारी आज की मारूफ इस तरह में मौलवी टाइप लोग होते हैं। वो नबी पे ईमान ले आते हैं और यकायक नबी के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला सोसाइटी को बदल लेता है बस। और ये नबी की शान बयान की जा रही होती है, उसकी अजमत बयान की जा रही होती है कि ये अल्लाह की हिकमत होती है। एक बात मैं अर्ज करूं आप दोस्तों से, आज की इस दुनिया में कि जब इंसानी समाज ने इतनी तरक्की कर ली है, आज भी समाजों को बदलने के लिए एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। सबसे पहले कोई मुआशरा मुनज़्ज़म सियासी जिद्दोजहद और सियासी पार्टी के बगैर बदल नहीं सकता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के उस कबायली समाज में कि जब नज़्म ममलिकत कोई मौजूद ही नहीं था, एक कबायली रस्मी रिवायात का एक निज़ाम मौजूद था, तो बाहम माहिदात और कुछ अंडरस्टैंडिंग से और कुछ ज़ुबानी कलामी माहिदों से मुआशरा चला करता था। आगे एक तबका था, सरदारों का 10-12 कबीले थे, उन कबीलों के सरबराहान आपस में एक ऑपरेशन कर लेते थे और उसके नतीजे में उन्होंने वहाँ का एक माशी ढांचा भी बनाया हुआ था, वहाँ का एक सियासी नज़्म भी बनाया हुआ था। दारुल नदवा के नाम से एक मुशावरती बोर्ड बनाया हुआ था, जहाँ बैठ के अपने तबकाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश भी किया करते थे, और कभी कभी निचली परतों के लोगों के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें कर लिया करते थे, कुछ उनका ख्याल भी कर लिया करते थे, चूँकि वही उनका जरिया होते थे उनकी ज़िंदगी चलाने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर सबसे पहले जो दावत दी, और उस दावत के नतीजे में जो लोग आपके साथ जुड़े, उन लोगों को जमात सहाबा कहा जाता है। हम बगैर समझे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हुजूर ने कोई शागिर्द नहीं बनाया, कभी सीरत की किताबों में आपको शागिर्द की इस्तिलाह नहीं मिलेगी, मातहत की इस्तिलाह नहीं मिलेगी, मुती और फरमाबरदार की इस्तिलाह नहीं मिलेगी, आपको इस्तिलाह मिलेगी साहबी की। आज की तरक्की याफ्ता ज़ुबान में उसको कामरेल कहा जाता है, यानी रफाकत बराबरी की सतह पर दोस्त साथी एक ही जैसे लोग, ऊंच नीच नहीं कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी की सारी परतों में से लोगों को दावत दी, बालाई ढांचे के लोगों को भी दावत दी, ज़ेरी ढांचे के लोगों को भी दावत दी। सबसे ज्यादा कबूलियत कहां से मिली? सोसाइटी के ज़ेरी ढांचे से सबसे ज्यादा कबूलियत मिली है। 98% कबूलियत जो नबी की दावत को मिलती है, सिर्फ एक नबी अकरम की नहीं, तमाम अंबिया की दावत को जो सबसे ज्यादा कबूलियत मिलती है, वो सोसाइटी के ज़ेरी ढांचे से दावत मिलती है। सोसाइटी का बालाई ढांचा उनके खिलाफ हो गया। सरदारा ने मक्का जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए, आपके मुकाबले में आ गए। सबसे पहले आपको सरब करने की यूं कोशिश की, इल्जामात लगाए, यार तुम हमारे आबो अजदाद के दीन के मुनकिर हो, हम भी तो मजहबी लोग हैं, हम भी तो मजहबी रसूमात इख्तियार किए हुए हैं, हम भी तो इबादत करते हैं, हम भी तो अल्लाह को मानते हैं, हम भी तो नेकोकार हैं, तुम हमारे आबो अजदाद की सारी रस्में मिटाना चाहते हो? ये कौन सा दीन है? ये कौन सा प्रोग्राम है? एक वक्त में आपको जादूगर कहा गया, मजनू कहा गया, क्या क्या अलकाबात नहीं कहे गए। जब ये नहीं हुआ तो इनफरादी तौर पर रोका गया, आपके रास्ते की रुकावट बनाया गया, आपको लहूलहान किया गया। और दरमियान में एक बात अर्ज करूं हज़रात, कि शायद लोगों का ख्याल ये है, आज तक मुसलमानों का ख्याल ये है कि हुजूर ने मुसलमानों की जमात पैदा की और गैर मुस्लिमों के खिलाफ इन्होंने जिहाद कर लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपको मालूम है, इसी मक्की दौर में जिसकी मैं कारगुजारी आपके सामने सुना रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का एक बड़ा हिस्सा हबशा चला गया। हबशा में जो शायद हबशा था वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। मक्के के कुछ सरदार शाह हबशा के पास पेश हो गए, कहने लगे कि ये हमारे कुछ भिगोड़े आपके पास आए हुए हैं, इनको हमें वापस करो, हम इनका इलाज करना चाहते हैं। शाह हबशा ने बुलाया दोनों फ्रीकैन को, उन्होंने कहा बुलाओ भाई, बताओ मसला क्या है। तो हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तारीखी तकरीर जो शाह हबशा के दरबार में है,
वो तकरीर मुलाजा कीजिए। हज़रत जाफ़र ने कहा कि ये वो इंसान है कि जिसने आके हमारे अकीदे से लेकर अमल तक की ज़िंदगी में बदलाव लाया है। शाह अफशा ने जब हज़रत जाफ़र की तकरीर सुनी तो फरमाया कि आप यहीं रहेंगे, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। चुनांचे एक तवील अरसा 3-4 साल तक वो लोग हबशा में रहे और शाह हबशा के खिलाफ कोई जद्दोजहद नहीं की। अगर किसी गैर मुस्लिम काफिर हुक्मरान के खिलाफ अकीदे की लड़ाई होती तो वो वहां जमात शाह हबशा के खिलाफ जद्दोजहद कर लेती ना, नहीं जद्दोजहद की कि मुनसिफ आदमी है, इंसाफ पसंद हुक्मरान है। ये मक्के के जालिम बादशाह, इन्होंने मक्के का निज़ाम करम परम किया हुआ, हमारी बुनियादी जद्दोजहद उसके खिलाफ है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ से एक और नुक्ता भी बड़ा वाज़ेह होता है। और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हसीयतें लिखी हैं हज़रात। एक हुजूर अरबों के कौमी नबी थे, शाह वलीउल्लाह के अल्फाज हैं कि हुजूर अरबों के कौमी नबी थे, कौमी लीडर थे, कौमी रहनुमा थे। और दूसरा, आप नबी आखिर ज़ुबान थे, उम्मत पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा थे। 2 हसीयतें थी हुजूर। सबसे पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि अगर दुनिया में अगर जुल्म सितम देखें तो कैसर में कम था, किसरा में कम था, ईरान और दूसरी साइड पे कम जुल्म सितम था। जुल्म सितम को तो बाजार करना था पूरी दुनिया में। हुजूर ने डांग उठा के लोगों को लेके जगह जगह जाके लोगों को सर्व करना नहीं शुरू किया। सबसे पहले एक कौम का करैक्टर बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहले आपने कौमी इनकलाब बर्पा किया है। आज मजहब के नाम से कौमी तहरीकों की मुखालफत करने वाले, कौमी शनाख्तों की मुखालफत करने वाले कैसे नबी का नाम लेते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रायोरिटी ये थी, सबसे पहली तरजीह बुनियादों पे आपने अरब की सरजमीन पे इनकलाब लाया है। और वो एक ऐसा इनकलाब है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक जमात तैयार की, उस जमात की तालीम और तरबियत का निसाब बनाया, उसको एक कोर्स से गुजारा, उसको एक कुंदन बनाया, तकलीफों की भट्टी से गुजारा। उस जमात पे तरह तरह की मुसीबतें आई, तरह की तकलीफें आई। बड़े बूढ़े उस वक्त के जो लोग निज़ाम से कंप्रोमाइज कर चुके थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। उनकी औलादें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई तालीम और तरबियत के लिए। औलादें आपकी मजलिस में बैठी बूढ़े हुजूर की मुखालफत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूथ की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस वक्त के नौजवानों पे एक टीम बनाई और उस टीम को 13 साल तक मक्के में तालीम और तरबियत और सख्त तरीन दौर से गुजारा और कोई मुकाबला नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में साथ एक शहर में तशरीफ ले गए, ताइफ में, आप पे पत्थर बरसाए गए। हदीस में आता है एक फरिश्ता आया, उसने कहा कि अगर आप कहें तो हम इन दोनों पहाड़ों को जोड़ के इस कौम को नेस्त और नाबूद कर लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इनकी अगली नस्लें मेरी पैरोकार होंगी, इनकी अगली नस्लें इस जद्दोजहद का हिस्सा होंगी, इसलिए इनको सरे से मिटाना मेरा मकसूद नहीं है, मेरा काम नहीं है। 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात साजी की है, तंजीम साजी की है। क्या आज का सीरत नगार, आज सीरत पढ़ने वाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी जिंदगी में जो पॉलिटिकल एक डिफरेंस है उसको शो करके आज लोगों की अमली रहनुमाई कर सकता है? क्यों नहीं की जा रही? एक पॉलिटिकल मूवमेंट के जो बुनियादी तकाजे थे उस कबायली अहद में, उन कबायली तकसीम दर तकसीम के माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कबाइल के नौजवानों से निकाल के 84 आदमियों की एक जमात तैयार की। उस जमात में जब अरसा हयात तंग कर दिया गया और ये साबित हो गया कि नाकाबिले मसालिहत जिद्दोजहद है नबी की। आपको मालूम है कि सरदारान कुरैश ने कलमा पढ़ने का ऐलान कर लिया था, उनको कलमे से कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये जो कलमा हमने पढ़ा हुआ ना, इससे तो दुनिया के किसी बंदे को प्रॉब्लम होता ही नहीं है। आपको उन्होंने आगे ऑफर की जनाब नबी करीम को, उन्होंने कहा देखें मुझे लगता है तुम लीडर बनना चाहते हो, हमें लगता है तुम लीडर बनना चाहते हो, आओ हमारे साथ हिस्सादारी कर लेते हैं, लीडरशिप का हिस्सा दे देते हैं आपको, इसमें क्या मसला आपको, या आप
के हवाले से बड़े खूबसूरत नौजवान है, आपको खूबसूरत लड़की आपको चाहिए, वो भी देने के लिए हम तैयार हैं। आप बताएं तो सही, हमारी जान के दर पे क्यों हुए हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया ये तो मुमकिन है जो आप कर रहे हो, तुम अगर नामुमकिन को भी मुमकिन बना लो, यानी मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे पे चांद रख लो, मैं फिर भी आपकी बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। नाकाबिले मसालियत जिद्दोजहद आज की पॉलिटिकल लैंग्वेज में बड़ी इस्तेमाल होती है जी, कि वो जिद्दोजहद होनी चाहिए जिसमें कोई मसलियत या कोई मसालियत नहीं होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद को जो हमने स्टडी किया है वो किसी सतह पे भी मसलियत पसंदी का शिकार नहीं हुई। ये मुमकिन था कि नबी हिस्सादारी में चले जाएं, कोऑपरेशन में चले जाएं और कुछ अपने हिस्से का काम करके चले जाएं। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी में एक जौहरी तब्दीली लानी थी, एक बुनियादी इनकलाब लाना था, जिस इनकलाब को रहती इंसानियत तक के लिए एक नमूना बनाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, मदीना मुनव्वरा में जाके आपने रियासत की बुनियाद रखी है। एक बात याद रखिए दोस्तों, आज रियासत की बात करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज दुनिया भर में रियासतें मौजूद हैं। अजाज के माहौल में रियासत की बात करना मामूली बात नहीं है। कोई रियासत नहीं थी वहां, कोई नज़्म ममलिकत नहीं था, एक कबायली निजाम था, लोग कबाइल में तकसीम थे। जिसको यसरब कहा जाता था उसको मदीना कहा गया, यानी शरीयत की बुनियाद रखी गई वहां। पहली सिविलाइजेशन वो मदीना मुनव्वरा में जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की है, और उस पहली सिविलाइजेशन का जो बुनियादी दस्तूर है उसको मिसाक मदीना कहा जाता है। एक उसकी इनकलाबी जमात का आपस में रब्त है जिसको मवाखात मदीना कहा जाता है, और उसका नज़्म ममलिकत है जिसको मिसाक मदीना कहा जाता है। आप मवाखात मदीना का अगर मुताला करें और आज की पॉलिटिकल पार्टीज बिलखुसूस इनकलाबी और गैर रवायती पॉलिटिकल पार्टीज के कल्चर को स्टडी करें तो आपको ताज्जुब होगा कि आज पार्टी के अंदर इतनी लग पोलिंग है, इतनी ग्रुपिंग है, इतना एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे को ऊपर ले जाने की दौड़ है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मवाखात की, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान जो मवाखात कायम की, उसमें ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बनाया कि उनकी मईशत बराबर कर ली, उनके दर्जात बराबर कर लिए। किसी अंसारी के पास अगर 2 बाग हैं, एक बाग अपने मुहाजिर भाई को देगा। इवन किसी अंसारी के पास 2 बीवियां हैं, एक बीवी अपने मुहाजिर भाई को देगा, इसलिए कि इसने कुर्बानी दी है इस इनकलाब के लिए। और दूसरी तरफ मीसाक मदीना जो पहला नज़्म ममलिकत है, उस मीसाक मदीना में जितने कबाइल मौजूद थे, यहूद के, नसारा के, नॉन मुस्लिम्स के, उन सब के बारे में हदीस का जो लफ्ज है उम्मतुम वाहिदा, तुम एक जमात हो, तुम एक कौम हो, तुम्हारा हम सबका दुश्मन मुश्तरका होगा, हम सबका दोस्त मुश्तरका होगा। अगर मुसलमानों के ऊपर यानी इनकलाबी पार्टी के ऊपर अगर कोई बाहर से कुव्वत हमलावर होगी तो यहूदी और नसरानी उनके साथ खड़े होकर दिफा करेंगे, और अगर यहूदियों और नसरानी के खिलाफ कोई कुव्वत खड़ी होगी हम उनके साथ खड़े होकर दिफा करेंगे। एक दिफाई मायदा तमाम मुत्तहिदा कबाइल के दरमियान तय पाया, जिसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की कोई तकसीम नहीं की गई। मदीने के नॉन मुस्लिम से सुलह और आशती और मक्के के जालिम से जंग, क्या मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम ममलिकत तश्कील दिया वो अकीदे, मसलक और मजहब की बुनियाद पर तश्कील नहीं दिया, वो जालिम और मजलूम की बुनियाद पर तश्कील दिया कि मजलूम सारे एक ही सफ में और जालिमों की एक अलग सफ है। यानी सोसाइटी का जो बालाई ढांचा है उसको शिकस्त देनी है और सोसाइटी के ज़ेहरी ढांचे के तमाम लोगों को बिला इम्तियाज रंग, नस्ल, मजहब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है। ये है इनकलाब। इसलिए मैं आप दोस्तों से अर्ज करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीसाक मदीना करते हैं, एक नज़्म ममलिकत तश्कील देते हैं, उस नज़्म ममलिकत को सबूताज करने के लिए मक्के के बड़े बड़े सरदार मैदान में आ जाते हैं। फिर ये बदर का वाक़या होता है, ओहद का वाक़या होता है, और ये जितनी जगह हैं वो दर हकीकत उस नज़्म ममलिकत को बचाने के लिए, उसको फ्लोरिश करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और मक्का को भी इसमें डालने के लिए, मक्के में भी इनकलाब करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पेशकदमी करते हैं, कहीं दिफाई जंग करते हैं, कहीं एग्रेसिव जंग करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले 8 साल में मक्का मुकर्रमा फतह करके पूरे हिजाज़ मुक़द्दस को इनकलाब से हमकिनार कर दिया।
जब मक्का फतह हुआ, मैं अक्सर दोस्तों से अर्ज करता रहता हूँ, आज मजहब के उन्वान से हमारे मुल्क में चलने वाली जितनी तहरीकात हैं, मजहब के नाम से जितनी सरगर्मियां हमारे मुल्क में होती हैं, वो सरगर्मियां दर हकीकत सोसाइटी के जो बालाई जालिम ढांचा है उसकी मुआविन और मददगार है। खुदा की कसम करके कहता हूं, बड़ी सख्त बात है ये कि आज अगर हमारी पार्लिमान सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही है, आज हमारी अदलिया, हमारी इंतजामिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही है, तो आज हमारा मौलवी, हमारी मस्जिद और हमारा मदरसा भी सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहा है। उनके माली मफादात वाबस्ता है। मजहब की खुद साख्ता तशरीह है, एक खुद साख्ता पैरहन है जो मजहब को पहना दिया गया और लोगों को लंबी नींद सुला दिया गया। और जब नबी की जात पे बात होती है तो सिर्फ इतनी रहनुमाई होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुताहरात के साथ कैसे थे, आपका चेहरा मुबारक कैसा था, आपके बाल मुबारक कैसे थे, आपका लिबास मुबारक कैसा था, आपका उजरा मुबारक कैसा था। ये सारी बातें जिन लोगों ने महफूज की हैं, जमात सहाबा के जिन उलुल अज़्म लोगों ने आपके शमाइल का एक एक हिस्सा महफूज किया है, उन्होंने नबी को कारज़ार मैदान में लड़ते हुए देखा है, जालिमों का कला कमा करते हुए देखा है, इनकलाब करते हुए देखा है। इसलिए उन्होंने आपकी जात का एक एक चीज महफूज कर ली कि इतना बड़ा आदमी दुनिया में कैसे आ गया। और वो चीजें जो उन्होंने महफूज की, हमने उनको कुल दीन करार दे दिया। और वो जो नबी का मकसद था नस्बुल का, जिसपे प्रोफेसर कामरान बात कर रहे थे, वो बुला दिया। चुनांचे आज मजहब के उन्वान पे निजाम सरमायादारी का तहफ़्फ़ुज़, मजहब के उन्वान पे निजाम जागीरदारी का तहफ़्फ़ुज़, मजहब के उन्वान पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कोऑपरेशन, मजहब के नाम पे बालादस्त तबकों की जनाब उनसे उनको उनकी बालादस्ती को कायम करना, उनसे हिस्सा लेना, ये मजहब का सारा उन्नो बिछड़ो रह गया। उसके मुकाबले में एक तबका पैदा हुआ हमारी सोसाइटी में जिसने कहा कि मजहब हमेशा अलीफ होता है जालिम ताकतों का, सरमायादारों का, जागीरदारों का, लिहाजा ये मजहब है ही कोई लानती चीज। उसने मजहब के सिरे से इनकार कर दिया। ना ये मजहब की दुरुस्त तालीम को पहुंच सका, न वो मजहब की दुरुस्त तालीम को पहुंच सके। और हम जैसे लोग जाहिर तंग नजर में मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं, हम इसके बीच में अटक के रह गए। सच्ची बात यह है कि मुसलमान माशरों में एक बड़ी बैरूमी और बड़ी नाकामी ये हो गई कि चूंकि सरबराह ममलिकत अकीदे का मुसलमान है, लिहाजा यहां इनकलाब नहीं हो सकता। चूंकि एक मुसलमान सोसाइटी कायम है, पार्लियामेंट में भी मुसलमान बैठे हैं, अदालत में भी मुसलमान बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी मुसलमान बैठे हैं, लिहाजा मुसलमान माशरे में तो इनकलाब नहीं लाया जाता। मुसलमान माशरे में इसराइल जद्दोजहद की जाती है, वहां कुछ इसराइल हवाल की कोशिश की जाती है। इनकलाब तो हमेशा काफिरों के खिलाफ होता है। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, इनकलाब जुल्म के खिलाफ होता है, इनकलाब नाइंसाफी के खिलाफ होता है। इंसाफ वसाइल पे इजारादार तबके की इजारादारी तोड़ने के लिए होता है, सोसाइटी के बालाई ढांचे को शिकस्त देने के लिए होता है, और सोसाइटी के ज़हरी ढांचे को उठाने के लिए होता है। अगर आपके ऐवान इक़्तिदार में कोई मुसलमान बैठा हुआ है, मेरे मसलक का बैठा हुआ है, सुन्नी बैठा हुआ है, शिया बैठा हुआ है, किसी मसलक का बैठा हुआ है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ निज़ाम सरमायादारी का कर रहा है, तहफ़्फ़ुज़ निज़ाम जागीरदारी का कर रहा है, अपने तबका की मफादात की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको शिकस्त देकर उसके खिलाफ जमात साजी करना, उसके खिलाफ इनकलाब बर्पा करना, यह सुन्नत रसूल है, यह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अरब की सोसाइटी तो बैरूनी गुलामी का शिकार नहीं थी। अरब एक ऐसे लोग थे कि जिन्होंने बैरूनी गुलामी को कभी बर्दाश्त नहीं किया। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल भी अरबों में इतनी गैरत थी कि उन्होंने नॉन मुस्लिम होते हुए किसी बैरूनी नॉन मुस्लिम के इक़्तिदार को तस्लीम नहीं किया, अपने वसाइल पे किसी की इजाज़त तस्लीम नहीं की। एक कौमी गुलामी मौजूद थी, अपने हल्के के लोग, अपने तबके के लोग और अपने टब्बर और कबीले के लोगों की गुलामी मौजूद थी। और जहाँ जिस कौम में साथ में बैरूनी गुलामी भी मौजूद हो,
बैरूनी सियासी गुलामी भी मौजूद हो, बैरूनी मुआशी गुलामी भी मौजूद हो, बैरूनी मुआशरती गुलामी भी मौजूद हो, और वो कौम कहे कि हम नबी की इताअत करने वाले लोग हैं, नबी को मानने वाले लोग हैं, उस गुलामी के खिलाफ जिद्दोजहद न करें, उस तबकाती जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद न करें, मजलूमों में सबबंदी न करें, उनमें ऑर्गेनाइजेशन पैदा न करें, उनमें जो इम्तियाजात की लड़ाई है उनको खत्म करके उनमें एक इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा न करें। सच्ची बात यह है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितना धोखा और फ्रॉड इस अहद के मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पे किया है, इतना नॉन मुस्लिमों ने भी नहीं किया है। आपको मालूम है दी 100 का मुसन्निफ जब दुनिया के 100 बड़े लोगों की तारीख लिखता है तो वो पहले नंबर पे जनाब नबी करीम को क्यों लिखता है? अकीदत तो नहीं था यार उसको, वो तो नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानता था। हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट में जब महात्मा गांधी अपने मेंबरान पार्लियामेंट को खिताब करते हुए कहता है कि अगर तुमने दुनिया में इज्जत कमानी है तो तुम्हारे लिए अबू बकर और उमर जैसा बेहतरीन नमूना और कोई नहीं हो सकता, उनको फॉलो करो। क्यों? ये नहीं कहा कि वो मुसलमान थे, उनका अकीदा बहुत अच्छा था, साथ में गांधी जी के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर की हुक्मरानी उनके कदमों में आगे गिरी, लेकिन उनके दस्तरखान से जौ की रोटी नहीं गई और उनके जिस्म से खतर के कपड़े नहीं गए। उन्होंने आम इंसानों की तरह अपना लिविंग स्टैंडर्ड रखा है, इसलिए उनसे बड़ा आदमी दुनिया में हमने को नहीं देखा है। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जवाब अगर सोर्स ऑफ डायरेक्शन और सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन और सोर्स ऑफ मोटिवेशन दुनिया भर के इंसानों के लिए हो सकते हैं, तो हमने तो कब्जा कर लिया ना नबी के, हमारा तो कब्जा है ना, मजहबी कब्जा है। हम अकीदत में झूम झूम के नाते भी लिखते हैं, बड़ी बड़ी तकरीबात भी करते हैं, और आपको खींच खाच के रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाने की कोशिश करते हैं। कुरान ने कहा था आप रहमतुल लिल आलमीन है, और अगर कुछ रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना लेते तो फिर भी बर्दाश्त था। कहीं किसी कबीले का नबी बना दिया गया और कहीं किसी मसलक का नबी बना दिया गया, इससे ऊपर की अप्रोच नहीं है हमारी। और अकीदत और मोहब्बत के फूल निशावर करने में हमसे आगे कोई नहीं होता, लेकिन हमारी अमली जिंदगी, वो बहुत खूबसूरत नात पढ़ी है कारी साहब ने, ये मेरी अकीदत बेबसर, ये मेरी इरादत बेसमर, मुझे मेरे दावा इश्क ने न सनम दिया न खुदा दिया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम बतौर पॉलिटिकल पार्टी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं, तो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 अहम बातें बतौर निचोड़ के आपके सामने पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे नौजवान अजीज़ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के तशरीफ़ लाए हुए हैं, वो मेरा एक अजीज़ कह रहा था कि मैं अपने नौजवानों यूनिवर्सिटी के नौजवानों को मैसेज कर रहा हूँ कि एक सेमिनार हमारा, तो उसने कहा लंगर का भी इंतजाम है। तो कहना वो अजीज़ मेरा कहना है क्या अप्रोच है? मैंने कहा देखें इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, वो ठीक कहते हैं। दर हकीकत अब तकरीबात ज़्यादातर लंगर के लिए ही होती है, उसके साथ एक शाकुर है, वो छोटा मोटा लंगर सड़क में लिखा है उसी, यकीन कीजिए बड़ा शाकुर जो है छोटा भी नहीं। 3 बातें बतौर खुलासे के आपसे अर्ज करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नजरिए, प्रोग्राम और अकीदे को लेके दुनिया में तशरीफ लाए, वो एक तारीखी तसलसल अंबिया का, आपने किसी नए मजहब, नए मसलक का इजाफा नहीं किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना के समाज के ज़हरी ढांचे को मुनज़्ज़म करके बालाई ढांचे को शिकस्त दिया न बने। सीरत का मुताला करते वक्त जो दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास सबसे पहले अरब की कौम को बतौर नमूना बनाने के लिए कौमी इनकलाब बर्पा किया, और उस नजरिए के ऊपर उसकी पुष्ट पर एक कौम खड़ी की, और उस कौम के ताकत और कुव्वत के जरिए से आपने बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकलाब लाया है, एक आलमगीर इंसानी निज़ाम कायम किया है। इसलिए आज अगर मुसलमान किसी गलतफहमी में है कि वो कोई मुस्लिम उम्मा का वो इत्तेहाद करके दुनिया में कामयाबी हासिल कर लेंगे, वो बिला इम्तियाज जुग्राफिया, रंग, कौम, कहीं वो एक आलमी इस्लामी निज़ाम कायम कर लेंगे, तो वो भूल भलियों में लोगों को एक ख्वाब गफलत के पीछे लगाया हुआ है। आज की जिद्दोजहद एक पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी
उसके बाद अपनी कौम के अंदर, जिस कौम में हम मौजूद हैं उस कौम के अंदर कौमी इनकलाब बर्पा करना, और उस कौम के वजन से आप रीजन के बैन अवी सतह पर इनकलाबात की आज की जद्दोजहद के तकाजे। आखिरी बात अर्ज करूँ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मॉडल पेश किया वो कुछ उसूली रहनुमाई रहती दुनिया तक रहेगी, क़यामत तक रहेगी। लेकिन याद रखें कि इंसानों ने अपने अक्लों के ज़रिए से, अपनी समझ के ज़रिए से, इंसानी तारीख के तजुर्बात के ज़रिए से उसका स्ट्रक्चर आज के अहद का बनाना है। और ये कोई खिलाफ दीन बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ मा सफ़ा व दा मा कदर, जो अच्छी चीज़ कहीं से ले लो वो तुम्हारी है, और उससे जो बुरी चीज़ है उसको छोड़ दो। इसलिए दुनिया भर के इनकलाबात से इस्तिफादा करना, दुनिया भर की, मैं आपसे अर्ज़ करूँ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाया था सोसाइटी का, उनके बारे में आता है कि कैसर व किसरा के इलाकों से जो लोग मक्का और मदीना जाते थे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ के उनसे वहाँ के इदारे चलाने की चीज़ें सीखते थे कि वहाँ इंस्टीट्यूशन कैसे चलाए जाते हैं, वहाँ इदारे कैसे चलाए जाते हैं। आज मुसलमानों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ एक मगरब के नाम से एक नफरत फैलाई गई है। मगरब की तरक्यात से जान छुड़ाकर, उससे सरे मुंह तजावज़ करके, मगरब को अपने मद्दे मुकाबल ताकत ठहरा के हमने कुछ नहीं सीखा दुनिया से, और इसको मजहब का लिबादा पहनाया गया, इसको मजहब का उन्वान पहनाया गया कि जनाब हम चूंकि मजहबी लोग हैं और चूंकि वो आलम यहूद और आलम नसारा और आलम कुफर है, लिहाजा आलम कुफर से कोई चीज़ नहीं सीखी जाती। ये वो भूल भरी है जिससे निकलने की ज़रूरत है। सच्ची बात यह है कि मेरी बात लंबी हो गई। इस टॉपिक पे हम, हमारी नशिस्तें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होती रहती हैं। मैं मज़ीद अगर कोई सवाल जवाब के हवाले से कोई बात हो तो मज़ीद वजाहत कर ली जाएगी। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। तवील बात करने का मैं माज़रत चाहता हूँ।